खबर पूरे संथाल परगना से है। लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू। लंबी दूरी की ट्रेन में सफर करने के लिए अब लोग दुमका रेलवे स्टेशन से आरक्षण करा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर आरक्षण शुरू हो गया है। अभी केवल एक शिफ्ट में सुबह 8 से 2 बजे तक ही बुकिंग होगी। कोरोना की समाप्ति के बाद ही 2 पालियों में आरक्षण शुरू हो जाएगा। खदान जांच को गए डीएमओ और सीओ का विरोध। खबर दुमका के शिकारीपाड़ा से है। प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी शिकारीपाड़ा में पत्थर का अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मकरा पहाड़ी के बाद चित्रा गड़िया के जांच के लिए गए जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार ताती व सीओ अमृता केसरी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के बाद भी टीम जांच पूरी कर सुरक्षित निकल आई। डीएमओ ने अवैध खनन चलाने के आरोप में आदित्य गोस्वामी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पानी न मिलने से खेती हो रही है प्रभावित। खबर दुमका के रानेश्वर से है। मसानजोर डैम के दायरे में आने वाला दुमका सदर और रानेश्वर प्रखंड के किसानों में सिंचित क्षेत्रों में डैम पानी नहीं मिलने के कारण मायूसी है। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से खेतों में बुआई का काम शुरू नहीं हो सका है। मसानजोर डैम के बाएं तट के मुख्य नहर के अधीन 6 वितरणी एवं कई उप वितरणियों का समुचित रखरखाव नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में पटवन सेवा प्रभावित है। सिंचाई एवं जल पथ अवर प्रमंडल रंगालिया के शादीपुर वितरणी का तटबंध टूट गया है, जिसकी वजह से यहां बीते 2 सप्ताह से पटवन सेवा बाधित है। दूसरी ओर सिंचाई प्रशाखा रानी बहाल के कनीय अभियंता नहर की मरम्मती कराने को लेकर उदासीन है। अब खबर गोड्डा से। ग्राहकों से बैंक है, बैंक से ग्राहक नहीं, रीजनल हेड ऑफिसर। ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त सेवा देना ही बैंक का लक्ष्य है। ग्राहक से बैंक है, न कि बैंक से ग्राहक है। यह बातें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल हेड शशिकांत प्रसाद ने कही है। वे जिला मुख्यालय स्थित यूनियन बैंक की मेन शाखा में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 102वां स्थापना दिवस पर शाखा परिसर में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समारोह का आयोजन किया गया। मिलावटी खाद बेचने से करे परहेज, डॉक्टर रविशंकर। खाद विक्रेताओं को मिलावटी व पुराने खाद समय समाप्ति वाले खाद की बिक्री नहीं करनी चाहिए। खाद की दुकान चलाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब समेकित पोषण प्रबंधन का 15 दिवसीय प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। यह बातें कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर रविशंकर ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में खाद विक्रेताओं के लिए आयोजित समेकित पोषण प्रबंधन विषयक 15 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर बोल रहे थे। सरकारी घोषणा के अनुरूप नहीं मिला एडवांस तो होगी तालाबंदी। गोड्डा शहरी क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से घोषित पर्व त्योहार के पूर्व 10,000 रुपये का एडवांस अगर नहीं दिया गया तो सफाई कर्मियों की ओर से नगर परिषद की तालाबंदी की जाएगी। जिला मुख्यालय के अशोक स्तंभ परिसर में भाकपा माले लोकल बॉडीज फेडरेशन ऑफ किसान संघ की ओर से संयुक्त धरना दिया गया। अब खबर देवघर से। जामताड़ा साइबर अपराध में अब यूं ही बदनाम, गिरिडीह व देवघर में बढ़ा। देश भर में जामताड़ा साइबर अपराध के लिए अब यूं ही बदनाम है। पहले कभी ज्यादा साइबर अपराधियों की सक्रियता यहां थी, अब वैसी नहीं है। यहां से ज्यादा देवघर, गिरिडीह व धनबाद में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इसलिए आए दिन इन जिलों में उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। देवघर में साइबर अपराधियों की काफी गिरफ्तारी हो रही है। यह दावा संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा। यहां पत्रकारों के सवालों पर किया। डीआईजी यहां जामताड़ा एसडीओ कार्यालय के निरीक्षण करने पहुंचे थे। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक उन्होंने एसडीपीओ कार्यालय के कार्य के दायित्व निर्वहन की स्थिति की जानकारी ली। 4 संदिग्ध साइबर अपराधियों से पूछताछ। खबर देवघर के सारड़ से है। पुलिस ने 4 संदिग्ध साइबर आरोपितों को हिरासत में लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जमुआ सोल गांव निवासी एक साइबर आरोपित के घर पार्टी चल रहा है। उसकी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में देवघर व जामताड़ा के काफी लोग शामिल हुए हैं। इनमें कई साइबर आरोपित हैं। यहां खाने पीने के दौर के साथ डीजे भी बज रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने यहां छापेमारी की। इस दौरान 4 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए आरोपितों में एक देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के बलसारा गांव, एक जामताड़ा जिले के काशीटाड़,
एक कुरुआ व एक अन्य सारड़ थाना क्षेत्र के जमुआसोल गांव का रहने वाला है। इन चारों युवकों को गिरफ्तार में ले लिया गया है। गव्य विकास और बैंक के पचड़े में ग्राहक हो रहे हैं परेशान। जिला गव्य पदाधिकारी के गलत नीति के वजह से एसबीआई बैंक के खाता धारकों को भारी परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। विभाग द्वारा जनवरी माह में ही लगभग 500 ग्राहकों के खाते में होल्ड लगा दिया है। ग्राहकों के खाते में विभाग द्वारा अनुदान पर मिलने वाली गाय की राशि भेजी गई है। विभाग द्वारा भेजी गई राशि लाभुक निकाल न ले, इसके लिए खाते में होल्ड लगाया गया है, लेकिन बैंक में ग्राहकों को उनकी अपनी राशि निकालने पर भी पाबंदी लगा दी है। अब खबर जामताड़ा से। टाटा दानापुर स्पेशल में टाटा से पटना के लिए 217 सीट, जामताड़ा का कोटा नहीं। त्योहारी मौसम के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने टाटा और दानापुर के बीच पूरी तरह से आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन टाटा और दानापुर चलाया है। टाटा दानापुर फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस आगामी 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन टाटा नगर से 8:15 से खुलेगी और उसी दिन 8 बजे रात दानापुर पहुंचेगी। जामताड़ा स्टेशन से यह ट्रेन 12:50 बजे आएगी और 12:52 बजे से रवाना होगी। ऑनलाइन ठगी के 3 आरोपी जामताड़ा से गिरफ्तार। महिला से ठगे थे 2,73,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के करने वाले गिरोह के 3 साथियों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि जामताड़ा ऑनलाइन ठगी के मामलों का गढ़ है। महिला की लगाई थी चपत। पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई 2020 को सदर थाना कुल्लू में 72 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने शिकायत में बताया कि बैंक अधिकारी बनकर एक व्यक्ति ने फोन कॉलर, अकाउंट नंबर, एटीएम पिन और ओटीपी की जानकारी ले ली। फिर महिला के अकाउंट से उनकी पेंशन के 2,73,000 रुपये निकाल लिए। जब महिला को ठगी का आभास हुआ तब महिला ने उस समय पुलिस को शिकायत की थी। पर्यटन स्थलों के विकास से होगा रोजगार का सृजन। जामताड़ा जिला मुख्यालय से पर्वत विहार व लाधना डैम की दूरी अधिक नहीं है। ऐसे में दोनों का सुंदरीकरण होना आवश्यक है। इस संबंध में पूर्व में ही निर्देश दिया गया है। पर्यटन स्थल का विकास होने से जिले की सुंदर छवि राज्य पटल पर उभरेगी और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार का भी सृजन होगा। बुधवार को डीसी कार्यालय में सभा कक्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने यह निर्देश दिया। बैठक में डीसी ने पर्यटन स्थलों के विकास के अब तक के कार्यों की समीक्षा की। अब खबर पाकुड़ से। विशेष अभियान चलाकर हुई कोविड-19 की जांच। उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर जिले में विशेष अभियान चलाकर कोविड-19 की जांच की गई। जांच कराने के लिए शिविरों में सुबह 8 बजे से ही लोग कतार में लगे थे। सरकारी निर्देशों का पालन कर मनाए त्योहार। कोरोना को लेकर जारी सरकारी निर्देशों का पालन कर काली पूजा व दिवाली का त्योहार मनाएं। शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। यह बातें नगर थाना में आयोजित शांति समिति के बैठक में एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने कही। बैठक में शहर के वार्ड पार्षद व पूजा समितियों के सदस्य भी शामिल हुए थे। अब खबर साहिबगंज से। साहिबगंज में रेशम धागा उत्पादन में आएगी क्रांति। जिले पूर्व से ही रेशम के धागा निकालने की परंपरा रही है। यह सिर्फ जिले की परंपरा ही नहीं बल्कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका संवर्धन का एक विकल्प भी है। अब महिला सशक्तिकरण और बढ़ावा देने के लिए एवं जिले के तसर को नई पहचान देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शुरू किया गया है। इससे साहिबगंज में रेशम धागा के उत्पादन में क्रांति आएगी। ये बातें डीडीसी प्रभात कुमार बरियार ने कही। उप विकास आयुक्त ने रेशम धागा उत्पादन सह की जानकारी दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।